बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज देखेंगे है बच्चों मैथ साइट का क्लास 4 का एक्सरसाइज नंबर 1.6 और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। इसमें आप राउंड ऑफ करना सीख जाएंगे बच्चों, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप क्लास 5th में भी पढ़ेंगे, क्लास 6 में भी पढ़ेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक लेवल का है। तो ध्यान से अच्छे से आप समझिए, ठीक है, और अच्छे से माइंड में सेट कीजिए। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते क्या है राउंडिंग ऑफ। इस चैप्टर में हम राउंडिंग ऑफ समझेंगे, और इसका जो नेरेस्ट कहते हैं, आप नेरेस्ट भी कह सकते हैं। जैसे नेरेस्ट 10 हो गया बच्चों, राउंड ऑफ नेरेस्ट 10 का करेंगे, राउंड ऑफ नेरेस्ट 100 का करेंगे, राउंड ऑफ नेरेस्ट 1000 का करेंगे। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आप किसी का राउंड ऑफ और नेरेस्ट निकाल सकते हैं, राइट। तो पहले हम नेरेस्ट 10 का देखते हैं क्या करें। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट राउंड ऑफ, लेट अस टेक लुक वंस अगेन। कह रहे आप ऑलरेडी क्लास 3rd में पढ़ चुके होंगे बच्चों। अगर आप मैथ साइट की बुक्स क्लास 3rd में पढ़ चुके हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी राउंडिंग ऑफ नेरेस्ट दिया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, फिर भी आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं बच्चों, पहले स्टेप से हम समझते हैं राउंडिंग ऑफ। अगर नेरेस्ट करते हैं तो क्या करना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो। कब? जब राउंड ऑफ नेरेस्ट 10 करेंगे तब। तो पहला स्टेप, मार्क द पीरियड एंड प्लेसेस। सबसे पहले जो डिजिट है जिसको आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, आप उस डिजिट को मार्क कर दो, राइट। क्या कर दोगे, उस डिजिट को आपको मार्क करना है। फिर आइडेंटिफाई द प्लेस टू बी राउंड ऑफ। फिर आप उस प्लेस को आइडेंटिफाई करो, है ना, उस प्लेस को आइडेंटिफाई करो आप, राउंड ऑफ जिसका करना है। तीसरा स्टेप क्या है, चेक द नंबर्स जस्ट ऑन द राइट ऑफ द प्लेसेस टू बी राउंड ऑफ इफ 5 और मोर देन इज राउंड ऑफ द नेक्स्ट टाइम। कह रहे अब वो नंबर को चेक करो, 5 है या 5 से ज्यादा है, 5 है या 5 से ज्यादा है। तो उनके जो बच्चों लेफ्ट साइड जो डिजिट होता है ना, उसमें क्या करते हैं, 1 ज्यादा हो जाता है, उसकी टेंस में एक वैल्यू मोर कर जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर 5 से कम होता है तो वो डिजिट सिर्फ 0 हो जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है, राइट। आगे वो चीजें कह रहा है स्टेप 4 में। इफ द लेस देन 5, अगर 5 से कम होगा, द डिजिट टेंस प्लेस डज नॉट चेंज। मतलब अगर 5 से जिस प्लेस के आप नियरेस्ट निकाल रहे हो और वो प्लेस अगर 5 से कम होता है तो उसकी जो लेफ्ट साइड में जो डिजिट होगा वो चेंज नहीं होता है ना। और एंड बिकम्स 1 प्लेसेस 0, और 1 प्लेसेस पे 0 हो जाता है, राइट। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे मान लो हमारे पास 58 है, राइट। 58 का अगर बच्चों हमें राउंड ऑफ कहता है निकालने के लिए नियरेस्ट 10, तो हम यूनिट प्लेसेस को देखेंगे। किसको देखेंगे? यूनिट प्लेसेस को देखेंगे। और यूनिट प्लेस देखो क्या 5 से ज्यादा है ना। तो यहाँ पे 10 प्लेसेस पे 1 ऐड हो जाता है, तो ये 60 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर राउंड ऑफ करेंगे 58 का तो हमारा 60 आएगा। वैसे हम क्वेश्चन में डिटेल करेंगे तो आपको दिखाएंगे भी, राइट। अगर स्टेप्स से समझना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे देखो, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। 1000 प्लेसेस 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। अगर हम 10 प्लेसेस निकालते हैं तो यूनिट प्लेस को मार्क करके हम देखेंगे, है ना। उसके अकॉर्डिंग अगर इसका निकालोगे, जिससे अकॉर्डिंग निकालोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। फिलहाल चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, और फिर मैं इस पे एग्जाम्पल भी करवाऊंगा आपको, जिससे कि आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100 कह रहे हैं, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 को कैसे निकालेंगे बच्चों। तो सेम बात वही है, सेम प्रोसेस वही है। आपको याद रखना है क्या, स्टेप 1 में मार्क द पीरियड करना है एंड प्लेसेस को करना है, ठीक है, कर लिया आपने, ठीक। आइडेंटिटी जैसे अगर इसमें देखो आप बच्चों तो 100 को देखो मार्क कर दिया इन्होंने प्लेसेस को, 100 प्लेसेस पे है, ठीक है, एंड प्लेसेस कर दिया, ये 2 डिजिट्स नंबर्स आ रहे हैं। आइडेंटिफाई द प्लेस राउंड ऑफ, तो अब इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि राउंड ऑफ किसको करना है। चेक द नंबर फ्रॉम द डिजिट जस्ट राइट ऑफ द प्लेसेस एंड राउंड ऑफ दैट, जस्ट इनके जो राइट में है ये नंबर्स होंगे बच्चों। देखो इसका राइट की अगर बात कर ले तो ये 7 है, क्या है,
7 है इसका जस्ट राइट में 100, अगर नियरेस्ट देखेंगे तो 10 प्लेसेस को देखते हैं, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो अब यहाँ पे देखो 7 है तो 5 से मोर है, तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे 7 बन जाएगा, ठीक है, 1 ऐड हो जाएगा, राइट, और बाकी डिजिट सेम हो जाएगा। क्लियर, आया समझ में, ठीक है। और अगर कभी भी इससे लेस होता है बच्चों ना, 5 से कम होते, जैसे यहाँ पे देख लो 5 से कम है, तो 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं होगा, बाकी ये दोनों 0 हो जाएगा और इधर कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज ये नंबर रह जाएगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए अब देखते हैं बच्चों राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट थाउजेंड्स की बात कर ले, तो इसमें भी वही बच्चे प्रोसेस वही है, स्टेप्स वही आपको करने हैं, यही 4 स्टेप्स है, ध्यान देने वाली बात है। पहला आपको मार्क कर देना है, पीरियड एंड प्लेसेस को मार्क करना है, फिर आइडेंटिफाई द प्लेस टू बी राउंड ऑफ करना है, फिर उसके बाद चेक करना है कि वो डिजिट 5 है या 5 से ज़्यादा है, राइट। अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो उनके जो जस्ट लेफ्ट साइड में जो डिजिट होता है ना, उसमें 1 ऐड हो जाता है, बाकी अदर 2 जो नंबर्स होते हैं वो 0 हो जाते हैं, है ना। चलिए तो अब देखते हैं कुछ इनके बेसिस पे। एक चीज़ याद रखना, आप फटाफट पेंसिल निकाल लीजिए बच्चों और नोटबुक निकाल लीजिए और आप चाहे तो साइड में लिख लीजिए। जब भी अगर राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 बोला जाता है तो आप यूनिट प्लेसेस को देखेंगे, राइट, और अगर जब भी राउंड ऑफ 100 कहता है तो 10 प्लेसेस को देखेंगे, और जब भी राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 कहेगा तो 100 प्लेसेस को चेक करना, और जब भी 10,000 कहता है तो 1000 प्लेसेस को देखेंगे, और जब भी लैख कहता है तो 10,000 प्लेसेस को देखेंगे, और इसी तरीके से सो ऑन करते चले जाएंगे आप, राइट। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ चुका होगा, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं बच्चों आगे एक्सरसाइज की तरफ, और ये रहा आपके सामने प्यारा सा सुंदर सा अच्छा सा एक्सरसाइज। क्या है सर, राउंड द गिवन नंबर टू नियरेस्ट 10। अब यहाँ पे देखो हमें नियरेस्ट 10 निकालना है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि नियरेस्ट 10 निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिट प्लेसेस को देखते हैं। किस प्लेस को देखते हैं, यूनिट प्लेसेस को। तो अब यहाँ पे देखो 63 है, तो 63 में यूनिट प्लेसेस पे क्या है, 3 है ना। तो 3 5 से कम है तो क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा और ये 0 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसका 60 लिख देंगे बच्चों, है ना। 63 का यानी राउंड ऑफ क्या होगा, नियरेस्ट 10 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो यूनिट प्लेसेस तो यही है 2 है, बाकी यूनिट प्लेसेस को ही तो हमें चेक करना, चाहे कितनी बड़ी भी नंबर आ जाए, क्यों, क्योंकि हमको राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 कह रहा है, इसी वजह से। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, दैट्स इट, है ना। क्योंकि ये 5 से बड़ा नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, बाकी सेम डिजिट आ जाएगा। अब यहाँ की बात कर लो आप, तो यहाँ पे देखो बच्चों 3 है, तो इसका राउंड ऑफ बताइए क्या होगा, 9, है ना, 5 2 0 आ जाएगा, दैट्स इट। तो जब भी राउंड ऑफ 10 कहता है ना, तो आप यूनिट प्लेसेस को देखेंगे और उनके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, राइट। चलिए तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, राउंड द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब यहाँ पे 100 प्लेसेस है, तो 100 प्लेसेस होगा ना, तो 10 प्लेसेस को आपको देखना है, ये ध्यान रखना, 10 प्लेसेस को देखें, राइट। अब यहाँ पे देखो तो 10 प्लेसेस पे क्या है, यहाँ पे देखो 8 है, 1 10 प्लेसेस पे 8 है, तो क्या होगा, राउंड ऑफ 5 से बड़ा है, तो आप लिखेंगे 3 2, क्या लिखेंगे बच्चों, 3 2 लिखेंगे, 5 की जगह पे क्या हो जाएगा 6 और 2 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए बच्चों 10 प्लेसेस पे क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, सॉरी 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 2 0 लिखेंगे। यहाँ पे देखो कोई चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों 1 है, 5 या 5 से ज्यादा होता है तब उनके लेफ्ट साइड में चेंज होता है। अब यहाँ से अगर बात कर ले, यहाँ पे देखो 6 है, तो 5 से बड़ा है तो यहाँ पे चेंज होगा, तो क्या लिखेंगे 4,78,000, अच्छा 78,000 बच्चों, यहाँ पे 79,000 हो जाएगा और ये 3 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे 9 है, देख देंगे तो 0 हो जाएगा और ये कैरी इसमें आ जाएगा, इसलिए 79 आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, 4,79,000 आ जाएगा। तो आई होप आपको 100 राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट।
तो चलिए अब राउंड द गिवन नंबर टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। अब यहाँ पे देखो हमें थाउजेंड्स दिया हुआ है, तो जब थाउजेंड्स होता है बच्चों तो आपको याद है, बताया था मैंने अभी, 100 प्लेस को देखेंगे, HUNDRED, राइट। 100 प्लेसेस को चेक करेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए 100 प्लेसेस पे क्या है, 2 है बच्चों। तो अगर 2 की बात कर ले तो 2 5 से कम है, तो क्या निकल के आ जाएगा, 63 और 000 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों 100 प्लेस पे क्या 0 है, तो क्या हो जाएगा, 9,65,000 और 000 हो जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पे भी देखो बच्चों 100 प्लेसेस पे क्या है, 2 है, तो 7,41,000 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको राउंड ऑफ निकालना है। अब यहीं पे अगर आगे आपको मान लो 10,000 दे दिया जाए तो 1000 प्लेसेस को देखना, अगर 1 लाख दे दिया जाए तो 10,000 प्लेसेस को देखना, और इसी तरीके से चलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं हमसे। सम नंबर्स कैन नॉट बी राउंड ऑफ as the number is fact or time, right, yes या no। तो the human body has 206 bones, can be round off the hundreds। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे नो आएगा, क्योंकि यहाँ तो हमें ये तो नहीं कह रहे ना कि राउंड ऑफ 10 निकालना है या राउंड ऑफ 100 निकालना है या राउंड ऑफ 1000 निकालना है, ऐसा कुछ तो कह नहीं रहा है। कह रहे 200 का राउंड ऑफ क्या होगा, 100 होगा क्या, तो आंसर क्या होगा, नहीं होगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। स्कूल बिगिन एट 8 AM, कैन राउंड ऑफ द 10 नियरेस्ट 10। तो ये क्या होगा बच्चों, ये भी क्या होगा, नो होगा, है ना। अगर स्कूल 8 बजे का है तो 10 बजे कैसे हो सकता है, नियरेस्ट 10 तो होगा ही नहीं ना। तो इसी तरीके से आगे देखो बच्चों सी में 25 चिल्ड्रंस वर सेंट टू द सर्कस, कैन द राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10। तो ये भी क्या होगा बच्चों, नो होगा, राइट। तो ये चीजें आपको समझ आ चुका होगा, अच्छे से समझ में आ गया राउंड ऑफ बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।